नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। भवतु सब्बा मंगलम। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के महावग्ग के मज्जिम पन्नासक के भिक्खु वग्ग में आए लट्टू के कोपम सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। मज्जिम पन्नासक भिक्खु वग्ग। छठा, लट्टू के कोपम सुत्त। एक समय तथागत अंगुत्तिराप देश में आपन नामक अंगुत्तिराप वासियों के कस्बे में विहार करते थे। तब तथागत पूर्वाहन के समय पहनकर पात्र चिवरले पिंडपात के लिए आपन में प्रविष्ट हुए। आपन में पिंडपात करके पिंडपात से निवृत्त हो दिन के विहार के लिए एक वनखंड में गए। उस वनखंड में प्रविष्ट हो एक वृक्ष के नीचे दिन के विहार के लिए बैठे। तब एकांत में ध्यानावस्था हो बैठे आयुष्मान उदाई के चित्त में यह वितर्क उत्पन्न हुआ, अहो तथागत हमारे बहुत से दुखों के अपहर्ता है। अहो तथागत हमारे बहुत से सुखों के उपहर्ता है। अहो तथागत हमारे बहुत से अकुशल धर्मों के अपहर्ता है। अहो तथागत हमारे बहुत से कुशल कर्मों के उपहर्ता है। तब आयुष्मान उदाई सायंकाल प्रतिसंलयन से उठकर जहाँ तथागत थे वहाँ गए। जाकर तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे आयुष्मान उदाई ने तथागत से यह कहा, भंते, आज एकांत में ध्यानावस्था हो बैठे मेरे चित्त में यह वितर्क उत्पन्न हुआ, अहो उपहर्ता है। भंते, पहले हम शाम को भी खाते थे, सवेरे को भी, दिया मध्याह्न को भी, विकाल में भी। उस समय जब तथागत ने भिक्खुओं को संबोधित किया, भिक्खुओं, तुम इस मध्याह्न बाद दिन के भोजन को छोड़ दो। उस समय भंते मुझे बुरा लगा, दुर्मनता हुई। जो कि गृहपति श्रद्धा से हमें उत्तम खाद्य भोज्य मध्याह्न बाद दिन को देते हैं, उसका भी तथागत हमें त्याग करना कहते हैं, उसे भी सुगत हमें छोड़ना कहते हैं। सो हमने भंते तथागत के प्रति प्रेम, गौरव, लज्जा, संकोच का ख्याल कर उस विकाल भोजन को छोड़ दिया। सो हम भंते शाम को खाते, सवेरे खाते थे। फिर वह भी समय आया जब तथागत ने भिक्खुओं को संबोधित किया, भिक्खुओं, तुम इस रात के विकाल भोजन को छोड़ो। उस समय भंते मुझे बुरा लगा, दुर्मनता हुई। जो कि गृहपति श्रद्धा से हमें उत्तम खाद्य भोज्य रात को विकाल में देते हैं, उसका भी तथागत हमें त्याग करना कहते हैं, उसका भी सुगत हमें छोड़ना कहते हैं। पहले भंते कोई पुरुष दिन को नींद लेता बोला, हंत, हमें रख दो, शाम को सब इकट्ठा होकर खाएंगे। जो कुछ भंते सुंदर पाक है सभी रात को होती है, दिन को कम। सो हमने भंते तथागत के प्रति प्रेम ख्याल कर उस रात्रि विकाल भोजन को छोड़ दिया। पहले भंते भिक्खु रात के अंधकार में पिंडपात करते थे। उस समय वह चंदनिका में भी घुस जाते थे, गहड़ी में भी गिर जाते थे, कांटे के रुधान पर भी चढ़ जाते थे,
सोई गाय पर भी चढ़ जाते थे। कृतकर्म अकृतकर्म चोरों के साथी भी उनका संगम हो जाता था। दुराचारणी स्त्रियां भी उन्हें अधम्म के लिए बुलाती थी। पहले एक समय बनते मैं रात के अंधकार में पिंडपात कर रहा था। बिजली की चमक में बनते मैंने एक स्त्री को बर्तन साफ करते देखा। उसने मुझे देखकर चित्कार किया, अरे मरी पिशाच, मुझे खाने आ रहा है। ऐसा कहने पर मैंने बनते उस स्त्री को कहा, भगिनी मैं पिशाच नहीं हूँ, पिंडपात के लिए भिक्खू खड़ा है। भिक्खू का बाप मरे, भिक्खू की माँ मरे, भिक्खू को गाय काटने की तीक्ष्ण छुरी से अपना पेट काट लेना अच्छा है, न कि रात के अंधकार में तुम्हारा पिंडपात मांगना। बनते वह बात याद करते मुझे ऐसा होता है, अहो तथागत हमारे बहुत से दुखों के अपहर्ता है, कुशल धम्मों के उपहर्ता है। ऐसे ही उदाई कोई कोई मोघ पुरुष मेरे यह छोड़ो कहने पर ऐसा कहते हैं, क्या इस छोटी बात के लिए, तुच्छ बात के लिए यह श्रमण जिद कर रहा है, और वह उसे नहीं छोड़ते और मेरे विषय में विरक्ति उत्पन्न करते हैं। किंतु जो भिक्खु सीख चाहने वाले होते हैं उनको यह होता है, यह जबरदस्त बंधन है, दृढ़ बंधन है, स्थिर बंधन है, मजबूत बंधन है, स्थूल कलीगर मतलब पशुओं के गले में बांधने का काष्ठ है। जैसे उदाई पूती लता के बंधन से बंधी लटुकी का मतलब गौरैया पक्षी, वही बंधन या मरण की प्रतीक्षा कर रही है, किंतु उसका यह अबल बंधन है, दुर्बल बंधन है। पुतिक मतलब सड़ा बंधन है, असारक बंधन है। क्या उदाई ऐसा कहते वह ठीक कह रहा है? नहीं बनते, वह लटुकी का पक्षी जिस पुतिलता के बंधन से बंधी वह बंधन या मरण की प्रतीक्षा कर रही है, वह उसके लिए बलवान बंधन है, स्थूल कलीगर है। ऐसे ही उदाई कोई कोई मूढ़ पुरुष मेरे यह छोड़ो कहने पर स्थूल कलीगर है, किंतु यहाँ उदाई कोई कोई कुलपुत्र मेरे यह छोड़ो कहने पर ऐसा कहते हैं, इस छोटी बात, इस तुच्छ बात को छोड़ना क्या बड़ी बात है, जिसे छोड़ने के लिए तथागत कह रहे हैं, जिसका त्याग करने के लिए सुगत कह रहे हैं, और उसे छोड़ देते हैं और मेरे विषय में विरक्ति उत्पन्न नहीं करते। जो सीख चाहने वाले भिक्खु हैं वह उसे छोड़ निश्चिंत हो रोग गिराकर परद वृत्ति मतलब दूसरों के दिए से वृत्ति करने वाला मृग के समान चित्त के साथ विहरता है। उदाई उनके लिए वह अबल बंधन है, असारक बंधन है। जैसे उदाई हरीश जैसे दांतों वाला महाकाय संग्रामचारी बड़े मजबूत रस्सों से बंधा उत्तम जात का राजकीय नाग मतलब हाथी का पट्टा थोड़ा ही शरीर घुमाने से उन बंधन को तोड़कर छिन्न कर जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। उदाई जो ऐसा कहे, जो कि हाथी का पट्टा थोड़ा ही शरीर से घुमाने से जिन बंधनों को तोड़कर जहाँ चाहे वहाँ चला जावे, वह मजबूत बंधन है, स्थूल कलीगर है। ऐसा कहते हुए उदाई क्या वह ठीक कह रहा है? नहीं बनते, राजा का नाग थोड़ा ही शरीर घुमाने से जिस बंधन को तोड़कर चला जाए वह उसके लिए अबल बंधन है, असारक बंधन है। ऐसे ही उदाई कोई कोई कुलपुत्र मेरे यह छोड़ो कहने पर मृग के समान चित्त से विहरते हैं। उदाई उनके लिए वह अबल बंधन है, असारक बंधन है। जैसे उदाई दरिद्र धनहीन अढ़ाई पुरुष हो, उसके पास एक कुरूप कौवा उड़ावन टूटा फूटा घर हो, एक कुरूप टूटी फूटी खटोली हो, एक घड़े भर भरने लायक अनाज हो, एक कुरपा मेहरिया हो। वह संघ आराम में हाथ पैर धो मनोज्ञ भोजन ग्रहण कर शीतल छाया में बैठे ध्यानस्थ भिक्खु को देख उसको ऐसा हो, अहो श्रमण भाव सुखमय है, अहो
श्रमण भाव निरोग है। अहो, कभी मैं भी केश दाढ़ी मुंडवा काषाय वस्त्र पहनकर घर छोड़ बेघर हो प्रवृज्जित हो जाता, किंतु वह उस अपने कुरूप कौवा उड़ान टूटे फूटे घर को कुरूपा मेहरिया को छोड़कर केश दाढ़ी मुंडवा काषाय वस्त्र पहन प्रवृज्जित नहीं हो सके। उदाई, यदि कोई यह कहे जिस बंधन से बंधा वह उस अपने टूटे फूटे घर को एक कुरूप मेहरिया को छोड़कर प्रवृज्जित नहीं हो सकता, वह उसके लिए अबल बंधन है, असारक बंधन है। ऐसा कहते हुए उदाई, क्या वह ठीक कह रहा है? नहीं बनते। जिस बंधन से बंधा वह उस अपने टूटे फूटे घर को छोड़कर प्रवृज्जित नहीं हो सकता, वह उसके लिए बलवान बंधन है, स्थूल कलीगर है। ऐसे ही उदाई, कोई कोई मोघ पुरुष मेरे यह छोड़ो कहने पर स्थूल कलीगर है। जैसे उदाई, कोई गृहपति या गृहपति पुत्र अढ़ाई महाधनी महाभोगवान हो, उसके पास बहुत अशर्फियों के ढेर का संचय हो, बहुत अनाज के ढेर का संचय हो, बहुत खेतों का संचय हो, बहुत घरों का संचय हो, बहुत मारियाओं का संचय हो, बहुत दासियों का संचय हो। वह संघ आराम में हाथ पैर धो भिक्खु को देख उसको ऐसा हो, अहो, श्रमण भाव घर से बेघर हो जाता है, और वह उस अपने बहुत अशर्फियों के ढेर से संचय को, बहुत दासियों के संचय को छोड़कर केश दाढ़ी मुंडवा प्रवृज्जित हो सके। तो उदाई, यदि ऐसा कहे जिस बंधन से बंधा वह उस अपने दासियों के संचय को छोड़कर प्रवृज्जित हो सकता है, वह उसका मजबूत बंधन है, स्थूल कलीगर है। ऐसा कहते हुए उदाई, क्या वह ठीक कह रहा है? नहीं बनते। वह गृहपति जिस बंधन से बंधा अपने दासियों के संचय को छोड़कर प्रवृज्जित हो सकता है, वह उसके लिए अबल बंधन है, असारक बंधन है। उदाई, लोक में 4 प्रकार के पुरुष पुगदल विद्यमान हैं। कौन से 4? पहला, यहाँ उदाई, एक पुगदल उपधि ग्रहण के लिए, उपधि के त्याग के लिए संलग्न होता है, तब उपधि प्रहरण के लिए संलग्न उसे उपधि संबंधी स्वर संकल्प उत्पन्न होते हैं। वह उनको स्वीकार करता है, उनको छोड़ता नहीं, अलग नहीं करता, अंत न करता, नाश नहीं करता। उदाई, इस पुगदल को मैं संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं। सो किस हेतु? उदाई, इस पुगदल की इंद्रिय भिन्न है, यह मुझे ज्ञात है। दूसरा, यहाँ उदाई, एक पुगदल उपधि ग्रहण के लिए संलग्न होता है, तब स्वर संकल्प उत्पन्न होते हैं। वह उन्हें न स्वीकार करता है, न उसको छोड़ता है। उदाई, इस पुगदल को भी मैं संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं, यह मुझे ज्ञात है। तीसरा, यहाँ उदाई, स्वर संकल्प उत्पन्न होते हैं। उदाई, उसको स्मृति धीरे धीरे उत्पन्न होती है, फिर वह शीघ्र ही उन्हें छोड़ता है। जैसे उदाई, कोई पुरुष दिन की धूप में संतप्त लोहे के कड़ाह में 2 या 3 पानी के छींटे डाले। उदाई, पानी की छींटे का गिरना धीरे धीरे होता है, किंतु फिर शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ उदाई, कोई स्वर संकल्प उत्पन्न होते हैं, शीघ्र ही उन्हें छोड़ता है। उदाई, इस पुगदल को भी मैं संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं, यह मुझे ज्ञात है। चौथा, यहाँ उदाई, एक पुगदल उपधि दुखों का मूल है, यह जानकर उपधि रहित होता है, उपधि के क्षय के कारण विमुक्त होता है। उदाई, इस पुगदल को मैं विसंयोगी कहता हूँ, संयोगी नहीं। सो किस हेतु? उदाई, इस पुगदल की इंद्रिय भिन्न है, यह मुझे ज्ञात है। उदाई, 5 काम गुण हैं। कौन से 5? पहला,
चक्षु द्वारा गेय इष्ट कांत मनाप प्रिय कमनीय रजनीय रूप श्रोत विज्ञेय शब्द घ्राण विज्ञेय गंध जिह्वा विज्ञेय रस काय विज्ञेय संप्रष्टव्य उदाई यह 5 काम गुण हैं। इन 5 काम गुणों को लेकर उदाई जो सुख सौमनस्य उत्पन्न होता है वह काम सुख मीढ़ सुख पृथग्जन्य सुख अनार्य सुख कहा जाता है, जो कि असेवनीय न बहुलीकरणीय है। इस सुख में डरना चाहिए, मैं कहता हूँ। यहाँ उदाई भिक्खु कामों से विहरित प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता है, द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। उदाई यह निष्कामता सुख है, प्रविवेकी सुख उपशम सुख संबोध सुख कहा जाता है, जो कि सेवनीय भावनीय बहुलीकरणीय है। इस सुख से भय नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ। यहाँ उदाई भिक्खु कामों से विहरित प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। उदाई इसे मैं चंचल कहता हूँ। वहाँ क्या इंगित है? यही जो कि इस ध्यान में वितर्क विचार नष्ट नहीं हुए रहते। यहाँ उदाई भिक्खु द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। उदाई इसे मैं इंगित कहता हूँ। वहाँ क्या इंगित है? यही जो कि इस ध्यान में प्रीति सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता, तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है, जो कि इस ध्यान में उपेक्षा सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। उदाई मैं इसे चंचलता रहित कहता हूँ। यहाँ उदाई भिक्खु कामों से विहरित प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। उदाई इसे मैं अपर्याप्त कहता हूँ, छोड़ दो कहता हूँ, अतिक्रमण कर जाओ कहता हूँ। इसके अतिक्रमण का उपाय क्या है? यहाँ उदाई द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है, यह उसका समति क्रम है। इसे भी अतिक्रमण कर जाओ कहता हूँ। इसका समति क्रम क्या है? तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है, यह उसका समति क्रम है। इसे भी अतिक्रमण कर जाओ कहता हूँ। इसका समतिक्रमण क्या है? चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरता है, यह उसका समतिक्रम है। इसे भी आकाशान्यत्यायतन विज्ञानान्यत्यायतन अकिंचन्यत्यायतन नैव संज्ञा न्यासज्ञायतन को प्राप्त हो विहरता है, यह उसका समतिक्रम है। इसे भी उदाई मैं अपर्याप्त कहता हूँ। क्या है इसका समति क्रम? यहाँ उदाई भिक्खु नैव संज्ञा न संज्ञायतन को सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञा वेदित निरोध को प्राप्त हो विहरता है, यह उसका समति क्रम है। इस प्रकार उदाई मैं नैव संज्ञा न संज्ञायतन के भी परित्याग को कहता हूँ। उदाई क्या ऐसा कोई छोटा बड़ा संयोजन देखते हो जिसके प्रहाण को मैं नहीं कहता? नहीं बनते। तथागत ने यह कहा। संतुष्ट हो आयुष्मान उदाई ने तथागत के भाषण को अभिनंदित किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चातुम सुत्त, नलकपाण सुत्त, गुलिस्तानी सुत्त और किटागिरी सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।